हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो आने वाले दिनों के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। आज स्टॉक ने बहुत ही अच्छा जंप दिखाया, तो 15% की हाइक दिखाई। बात करेंगे क्यों आज इतना मूव आई, और अब अगर 15% बढ़ चुका है तो आगे क्या होएगा, आगे इसमें रिटर्न्स मिलेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में डिटेल में और देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक में हम कितना मूवमेंट और कैप्चर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे एज अ स्विंग ट्रेड हम ले सकते हैं फॉर 1 to 2 मंथ, और जिसमें पोटेंशियल है, सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात की स्टॉक ने अभी कम रिटर्न दिया है, तो आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो आज अगर देखेंगे तो स्टॉक ने 15% का हाइक दिया है। अब देखिए 18% का मार्केट ग्रोथ दी है। और 18% क्यों बढ़ा एकदम से? क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए। तो देखेंगे क्विकली एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि अब आगे इसमें क्या व्यू नजर आ रहा है। तो कंपनी 57 के पी पे अवेलेबल है, आरओसी और आरओई 15 से ऊपर है, तो अच्छा है। डेट टू इक्विटी मिनिमल है 0.2। तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स करता क्या है। सब जानते हैं कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक बहुत ही ओल्ड लेगेसी ब्रांड है जो लाइटनिंग और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है। तो अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो सबसे बड़ी कूलर की डिमांड्स बढ़ रही है, और क्रॉम्पटन एक मार्केट लीडर है इस सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से इसके सेल्स फिगर बढ़कर आए। तो अगर देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर में 1700 करोड़ की सेल हुई थी, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 1900 करोड़ की हुई है। तो सेल्स बढ़ के आ रही है। सबसे बड़ी बात की अभी गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है, तो अगला क्वार्टर में जो इनके रिजल्ट्स आएंगे वो इससे बेटर आएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात है, हम सेक्टर को देख लेते हैं, सेक्टर ने कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें, आज देखिए निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सबसे ज्यादा बड़े हैं, 2.41% बड़े हैं, जिसकी वजह से मार्केट बड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा लीडर क्रॉम्पटन है और फिर ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो सारे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर आज बड़े हैं। लेकिन अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में देखेंगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स केवल 31% बढ़ा है पिछले एक साल के अंदर, जहां कंस्ट्रक्शन 120% बढ़ा है, पीएसयू बैंक 77% बढ़े हैं और ऑटोमोबाइल 75% बढ़ा है। वहीं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल केवल 31% बढ़ा है। और इसमें भी हम देखेंगे तो जो मार्केट लीडर है वो देखिए है डिक्सन और वोल्टास 57% और हेवल्स। क्रॉम्पटन ने केवल 8% रिटर्न दिया है। तो बेसिकली सेक्टर रोटेशन तो शायद हो ही रहा है, क्योंकि अब सीजन आ रहा है सेक्टर का, तो ऑब्वियसली ये 2 क्वार्टर सबसे अच्छे रहते हैं परफॉर्मेंस वाइज। प्लस बाकी स्टॉक के मुकाबले क्रॉम्पटन सबसे कम चला है। क्रॉम्पटन केवल 8% चला है, वेयरएज वोल्टास और हेवल्स ऑलरेडी काफी चल चुके हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्टॉक नहीं चला था, अब इसलिए मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रहा है। इसलिए हमें नजर आता है कि आने वाले टाइम में क्रॉम्पटन और रिटर्न दे सकता है। आज 15% भले बढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये केवल स्टार्टिंग पॉइंट है और आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा रिटर्न और दे सकता है। क्विकली इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो क्रॉम्पटन ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 13 सितंबर 2021 को, जो कि था 512 रुपए का, और उससे पहले लाइफ टाइम हाई बनाया था 8 जनवरी को, या इधर ही बेटर रहेगा। इसके पहले लाइफ टाइम हाई था 17 फरवरी 2020 में 301 रुपए का, और उसके बाद स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई बनाया 13 सितंबर को 512। उसके बाद स्टॉक कॉन्स्टेंटली ही देखिए एक डाउन ट्रेंड में रहा, तो ऊपर में एक ट्रेंड लाइन चल रही है जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस बनी, जिसको स्टॉक ने इस पॉइंट पे ब्रेक करने की कोशिश करी। सितंबर 22 में नहीं कर पाया, फिर से यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी, 15 जनवरी को नहीं ब्रेक कर पाया। फाइनली स्टॉक ने कहाँ पे ब्रेक किया? देखिए जो लाइफ टाइम हाई हमारा पहले बना था फरवरी 20 के अंदर, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हमारे लिए, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ था 2020 के अंदर, और यहीं से स्टॉक ने स्टॉक ने नया ब्रेकआउट दिया, बोथ ट्रेंड लाइन का, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का और सपोर्ट लाइन दोनों का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया। तो बेसिकली ये पॉइंट है जहां पे ब्रेकआउट। अब इसके बाद आज स्टॉक ने 15% टर्न दिया है। तो देखिए अब इमीडिएटली स्टॉक कहां तक जाएगा? इमीडिएटली स्टॉक जाएगा इस पॉइंट तक, जो कि है 424 रुपए। तो स्टॉक इमीडिएटली 424 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा, और वहां जाके एक पुल बैक आएगा नीचे की तरफ में, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद जब स्टॉक देखिए यहाँ से स्टॉक यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आएगा। पुल बैक कहाँ तक आएगा ये भी हम बात करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके और स्टॉक्स के बारे में हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सीख सकें। उसके बाद स्टॉक एक पुल डाउन करेगा। अब पुल डाउन कहाँ तक करेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची सीरीज। तो यूजुअली 33% एक पुल बैक स्टॉक में नजर आता है, तो जो रहेगा हमारा 370 के आसपास। तो 370 हमारा एक पुल बैक का जोन होएगा। देखिए यहाँ से बढ़ा और फिर एक पुल बैक 320 तक आएगा, और उसके बाद जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक पहला टारगेट आएगा, इसके बाद 424 के बाद
पहला नया टारगेट आएगा 451 और 450 के बाद आएगा 493। तो यहाँ से स्टॉक में अब 25% का अपसाइड नजर आ रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो इनफैक्ट ये सेंट ट्रेड की तरह है, इसमें महीने 2 महीने इनफैक्ट अगला क्वार्टर तक लग सकता है, क्योंकि हम इस स्टॉक में एक सीजनल रोल प्ले कर रहे हैं। ये साइक्लिक स्टॉक है, इसलिए एक क्वार्टर लग सकता है और ये स्टॉक हमें फिर से लाइफ टाइम हाई पे अवेलेबल हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ये एक स्टॉक बिल्कुल हो सकता है। तो होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। और नीचे में हमने बात करी जो सपोर्ट हमारा जो इसका बाउंस बैक होएगा अराउंड 370 तक, ये हमारा एक सपोर्ट जोन रहेगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।